तो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो ये है कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स। जब दो प्लैनेट्स एक साथ बैठते हैं एक ही हाउस के अंदर तो किस तरह से रिजल्ट देते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि आपका दो प्लैनेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और 3 और 4 और 5 प्लैनेट्स। वैसे कभी आपने किसी की कुंडली देखी है कि 6 प्लैनेट या 7 प्लैनेट एक ही हाउस में, कभी देखा? ये हमारी कुंडली है। नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में मेजरली इसी तरह का चार्ट यूज होता है। आपका और सबका फर्स्ट हाउस हमेशा यही होता है, ये फिक्स है। हाउस कभी चेंज नहीं होते। चेंज होती हैं ये राशियां, इनके नंबर, और ये सारी चीज एंटी क्लॉकवाइज बढ़ती रहती है। फर्स्ट हाउस अगर ये है तो सेकंड हाउस ये, फिर थर्ड ये, फोर्थ ये, और ऐसे चलते चलते 12 हाउसेस का चक्र चलता है। फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होते। कंफ्यूजन जो नए नए लोग होते हैं उनको इसमें हो जाती है कि यहाँ पर नंबर लिखा है 7 तो वो इसे 7वां हाउस मान लेंगे, या 10 नंबर लिखा है तो 10वां हाउस मान लेंगे। ऐसा नहीं होता। ये जो नंबर है ये राशियों के नंबर होते हैं, और यहाँ पर मैंने सारी राशियों के नाम हिंदी इंग्लिश में और उन राशि का मालिक ग्रह कौन है वो लिख दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका यहाँ पे नंबर 7 लिखा हुआ है तो नंबर 7 की राशि इधर देखिए, तुला होती है, और तुला का मालिक शुक्र होता है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि पहले हाउस में तुला राशि बैठी है। यहाँ तक सब क्लियर है? तो हाउसेस हो गए, राशियां हो गई। ग्रहों के नाम भी लिखे हैं आपकी स्क्रीन के सामने। दो नहीं लिखे, राहु और केतु, इनको कोई राशि नहीं मिली। ऑफिशियली इनको कोई राशि नहीं मिली। शैडो प्लेनेट है ना, शैडो को रहने के लिए जगह नहीं चाहिए थी, इसलिए इनको जगह नहीं दिया गया। यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रहों की दृष्टि, जो आज के क्लास में काम ज्यादा नहीं है इसका। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। सबसे कॉमन जो कंजंक्शन आपको देखने को मिलता है, कईयों के हॉरोस्कोप में मिलेगा, वो मिलेगा जुपिटर एंड राहु। मैं आपको कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट समझा सकूं, ताकि आपको हमेशा याद रह जाए, रटना ना पड़े। जब भी मैं कंजंक्शन की बात करूंगा आज की पूरी क्लास में, तो जरूरी नहीं है कि वो इसी हाउस में हो, कहीं पर भी बन सकता है। किसी भी हाउस में बन सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वो जहां पे मैं लिखूं आप वो गलत समझ के सोचो कि इसी हाउस की बात बता रहे हैं, तो नो। बस जुपिटर और राहु का साथ आना जरूरी हो, चाहे किसी भी हाउस में आ जाए। चलिए अब इसको समझते हैं। गुरु, गुरु क्या है? जुपिटर क्या होता है? जुपिटर है एक्सपेंशन, बढ़ावा, चीजों को बढ़ाना, चीजों को प्रॉस्परस करना। राहु है कि एक जगह ना टिकना। राहु बदमाश आदमी है। राहु, आप समझिए कि वो उपद्रवी है, जो हर क्लास में बैक बेंच पे बैठा होता है, जिसको हर टीचर की मौज लेनी होती है। कोई जोक क्रैक करता है, उसको सीधे रास्ते चलना ही नहीं है, उसे टेढ़ा काम करना है। ऑन द अदर हैंड जुपिटर एक नॉलेजेबल टॉपर है, जो कि बड़ा सात्विक है, पूजा पाठी है, जिसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है। अब आप समझिए, ये दोनों को साथ में एक घर में बैठा दिया गया, जुपिटर और राहु। तो क्या होगा? इसीलिए इस योग को कहते हैं गुरु चांडाल दोष। गुरु चांडाल, तो गुरु तो गुरु जुपिटर हो गया, चांडाल राहु है। चांडाल योग। तो सबसे पहली क्वालिटी इस इंसान को क्या देखने को मिलेगी कि सबसे पहले इसको फोटोग्राफी में, फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट आएगा। ट्रैवल में, घूमने में, फिरने में बड़ी दिलचस्पी है। नए नए सीन देखने में दिलचस्पी आएगी। कुछ ऐसा सब्जेक्ट सीखने में जो कि नॉर्मली लोग नहीं सीखते। जैसे नॉर्मली हर कोई फोटोग्राफी नहीं सीखता, इसको सीखने में मजा आएगा। ये पहला सिम्टम है कि इसकी जो सीखने की या कुछ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है वो दूसरों से थोड़ी विपरीत है। इसका कभी भी काम अपने जन्म स्थान के आसपास बड़ा रेयर है कि बन जाए। इसको अपना जन्म स्थान छोड़कर दूर जाना पड़ेगा। अदरवाइज ये अपने जन्म स्थान पे स्ट्रगल करेगा या एक मीडियोकर लाइफ जिएगा। तो सबसे अच्छा जुपिटर राहु के लिए सजेशन ये है कि थोड़ा सा घर से दूर जाइए, काम बन जाएगा। घर के आसपास मत भटकिए। अच्छा, इसको शौक होता है फोटोग्राफी का, म्यूजिक सीखने का, किसी भी चीज का शौक वगैरह हो सकता है, पर वो हॉबी की तरह रखो, उसमें करियर बनाने मत भागो। जैसे अगर आप अच्छा गा लेते हो तो जरूरी नहीं है कि आप सिंगर ही बनोगे। आपका करियर कुछ और है। इनको सिखाने वाला कोई नहीं मिलता। इन्हें खुद ही सीखना है, खुद ही गिरना है, खुद ही उठना है, खुद ही गलतियां करनी है, उन्हें सीखना है। कोई नहीं आएगा संभालने। भूल जाओ कि कोई कभी संभालने आएगा, कोई कभी मदद करने आएगा। तो आप कहीं ना कहीं अपने ही
अपने ही भरोसे हो इस दुनिया में। जुपिटर और राहु में एक खास बात आप देखोगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना। जब गुरु की महादशा और राहु की अंतर्दशा चलेगी, या वाइसे वर्सा, राहु की महादशा और गुरु की अंतर्दशा चलेगी, जब ये समय आएगा तब आप बौखला जाओगे। आप कहोगे कि अब मैं दुनिया को जीत जीत लूंगा, मैं कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले लूंगा, मैं इधर शेयर मार्केट में पैसा लगा दूंगा, मैं इधर अपनी ये नौकरी छोड़ के उधर बिजनेस शुरू कर दूंगा। समथिंग वेरी बिग डिसीजन, आपका बहुत बड़ा फैसला लेने का खूब मन करेगा। शादी का फैसला ले लो, क्या पता। एंड जो भी फैसला आप लोगे, देयर इज अ 90% चांस कि वो गलत ही होगा। इस टाइम पीरियड में आप ना अपने दिमाग में, जो मैं एग्जांपल देता हूँ ना कि मेरी वाली अच्छी है, ये आपका भ्रम है, ऐसे ही इस टाइम पीरियड में बहुत बड़ा भ्रम होता है। इस टाइम पीरियड में क्या एडवाइस है कि भैया चुपचाप बैठो। बड़े बड़े अगर कोई फैसले इतने जरूरी हैं, पूछ पूछ के लो, नहीं तो थोड़ा इस टाइम को जाने दो। गुरु और राहु जहां पर भी बैठे हैं, जिस हाउस में बैठेंगे, उस हाउस के कारक तत्वों को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो आप बहुत ज्यादा लग्जरी ओरिएंटेड हो जाओगे, और ये डिजायर आपके लिए पेन बनेगा कि चाहते तो हैं बीएमडब्ल्यू, मिल नहीं रही है तो दुखी हो रहे हैं। तो गुरु राहु कॉज करता है पेन को, दुख को, बिकॉज ऑफ डिजायर। फर्स्ट हाउस में बैठ गया जुपिटर राहु। फर्स्ट हाउस होता है आपकी पर्सनालिटी का। आप चाहोगे बढ़िया सिक्स पैक्स बने, लोग आपको पसंद करें, बस चाहोगे, और वो नहीं मिलेगा तो दुखी होते रहोगे। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन का जो अधूरापन है वो इसी हाउस में है। यू वॉन्ट टू गेन टू मच मनी, पैसा ही पैसा हो, मिल नहीं रहा। थर्ड हाउस में, यू वांट टू डू लॉट ऑफ वर्क, यू वांट टू स्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप विद योर ब्रदर एंड सिस्टर, नहीं हो रहा। फिफ्थ हाउस में एजुकेशन या रोमांस को लेकर आपके डिजायर हैं, जो कि नहीं पूरे हो रहे। इसी तरह से सिक्स्थ हाउस में जॉब, सेवेंथ हाउस में मैरिज एंड बिजनेस, एट्थ हाउस में किसी चीज की रिसर्च या डीप थिंकिंग करना, नाइन्थ हाउस में फादर या अपने भाग्य को कहोगे यार मेरा किस्मत इतना अच्छा नहीं। टेंथ हाउस इज योर प्रोफेशन, इलेवेंथ हाउस अपने आप में डिजायर है। जुपिटर का टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस पे बैठना बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि जुपिटर के पास कोई डिजायर है नहीं और इलेवेंथ हाउस में बैठ गया, हाउस ऑफ डिजायर में। ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर राहु विदेश के योग को पक्का कर देता है। तो ये है गुरु और राहु का संयोग।